आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। बात करते हैं अलवर जिले के ऐसे जो वेजिटेबल उत्पाद की जो कि पूरे देश में ही नहीं वरन कई देशों में उसने धूम मचा रखी है। लाल प्याज पिछले कई दशकों से अलवर में पैदा हो रहा है और इस बार भी विपुल मात्रा में प्याज की आवक हो रही है। जानना चाहेंगे प्याज के सबसे बड़े व्यापारी और कांग्रेस के नेता भी हैं पप्पू भाई प्रधान जी। बताएं सर, प्याज की इन दिनों किस तरह से आवक हो रही है और उसके जो भाव में किस तरह से बढ़ोतरी होने से किसानों में खुशी का माहौल है। न्यूज नगर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हमारी बात को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, किसान की पीड़ा को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और यहाँ की ख्याति को अपने चैनल के माध्यम से अन्य जगहों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अलवर राजस्थान का वो क्षेत्र है जिसे मेवात के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र जिसके अंदर राम रहीम, श्याम सुंदर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक साथ बैठकर मंडी में अपना कारोबार करते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म आधारित कोई चीज है नहीं, इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहूंगा अलवर की प्याज जो है वो अपनी एक पहचान रखती है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक चलने वाली ये प्याज और साल के मुकाबले इस साल किसानों को ज्यादा मुनाफा नहीं दे पाई, नुकसान का दौर रहा। कारण थे सही समय पर बरसात नहीं होना, पैदावार ठीक नहीं होना, पैदावार में सड़न की शिकायत होना और साथ साथ भारत सरकार की नीतियां। भारत सरकार की नीतियों से एक्सपोर्ट बंद हो गया था। हमारे यहाँ पर उत्पादन से कम हमारे यहाँ पर उपभोक्ता को लगान था, इसलिए उत्पादक ज्यादा होने से उपभोग कम होने की वजह से हमारी फसल का पैसा नहीं मिल पाया था। हमने प्रयास किया था, प्रयास में हमने पाया कि हमें लाभ इस बात का मिला कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों से भी हमने प्रयास किया, भारत सरकार के मंत्रियों से प्रयास किया, भारत सरकार के जो हमारे यहाँ के सांसद हैं वन्य मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, उनसे भी हमने गुहार लगाई थी। उसका लाभ हमें ये मिला कि हमारे पास एक टीम भारत सरकार से आई जिसने ये सर्वे किया कि अलवर में प्याज कितना होता है, आगे भविष्य क्या हो सकता है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं एमएसपी की। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है तो किसान को लाभ मिलता है और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बार बार यहाँ के सांसद जी से मिल रहे हैं, हम यहाँ बार बार यहाँ के विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में प्याज के ऊपर एमएसपी लागू हो जिससे किसान जीवित रहे। अभी क्या भाव चल रहा है? अलवर में आज मंडी में लगभग 15-17 हजार कट्टे की आवक थी। अब प्याज का ढलान की ओर है, अब हमारे यहाँ सीजन खत्म होने की ओर है। आज हमारी मंडी में लगभग 400 रुपए का 40 किलो से लेके 950 रुपए का 40 किलो तक प्याज बिकी। अच्छी प्याज है 700 रुपए से लेके 950 रुपए 40 किलो के आसपास हमारे यहाँ प्याज बिकती है और हमारी इस मंडी में भी एमपी का माल भी आना चालू हो गया है। हमारे राजस्थान से लगते हुए सीमा क्षेत्र सारंगपुर, सांजापुर, ये जो हमारा आगर है, नीमच है, इसी बेल्ट के भी हमारे पास प्याज मंडी में आ रहे हैं जो भी काफी अच्छे भाव से बिक रहे हैं। तो ये एमपी से पहली बार हुई है आवक? हाँ, पहली बार आवक हुई। पहले एमपी का क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी एमपी की बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। ये क्वालिटी एमपी का ही प्याज है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये अच्छी प्याज है, इसका 950 रुपए का भाव रहा। अब अलवर जो है, अलवर की ही मंडी नहीं रही, अलवर मंडी जो है अब पूरे भारतवर्ष का प्याज यहाँ आने लग गया। नासिक का प्याज भी आता है, मध्य प्रदेश का भी आता है, आजू बाजू के जिलों का भी आता है। एक्सपोर्ट वाली प्याजें जो है हमारे यहाँ से अभी बांग्लादेश तक ही जा पा रही है। हमारा यहाँ का प्याज मॉइस्चर वाला होता है, ठंड वाला। एक्सपोर्ट में कई दिनों तक प्याज को सफर करना पड़ता है जो हमारी प्याज नहीं झेल पाती है। एक्सपोर्ट जा रहा है नासिक का माल, लेकिन हमारा घरेलू जो उपभोक्ता है उसको पूर्ति करता है अलवर का प्याज। अलवर के प्याज की अपनी एक बड़ी विशेषता होती है कि उसमें तीखापन का भी होता है, ग्रेवी काफी अच्छी होती है, उसका स्वाद भी अच्छा।